की है। हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। प्रशांत, लगातार चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, अभी हमने पंजाब से भी रिएक्शन लिया किसानों का, सबका यही कहना है कि देखिए कितनी बार बातचीत होगी, बातचीत तो पहले भी हो चुकी है। क्या आज जो बातचीत होनी है, अभी तक जो किसानों की बातों से समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा वो लोग उम्मीद नहीं जता रहे, तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? बड़ा सवाल उठ रहा है। जगह जगह आप देख रहे हैं आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि हम क्या करें, हम तो अपनी मांगे मानेंगे। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि क्या, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज समाधान कोई निकल पाएगा, और उम्मीद बहुत फिलहाल बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरीके से जो जिन मांगों पे अड़े हैं किसान संगठन, वो होना बड़ा मुश्किल दिखता है। और देखिए, इस बात को भी समझना जरूरी है कि अब सर पे लोकसभा चुनाव भी है, तो देश की राजनीति के केंद्र में किसान है, देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में किसान है। प्रधानमंत्री जो 4 जातियां बताते हैं, उसमें एक भाग अन्नदाता और किसान है, और वो किसान अगर सड़कों पे बैठ गया है, बैठना चाहता, अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा है, तो सरकार को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहिए कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, तो ये चाहते भी नहीं है सरकार की आंदोलन बड़ा हो, किसान वापस चले जाएं। लेकिन एमएसपी की गारंटी वाला जो मुद्दा है, उसको सरकार कैसे माने, बहुत तकनीकी बातें इसमें है। हालांकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमने 90% बातें मान ली हैं और आगे भी बातचीत का रास्ता खुला है, हर स्तर पर बातचीत वो करना चाहते हैं। लेकिन अब दूसरा पहलू ये भी है कि क्या कितने किसान संगठन इसमें अपना साथ दे रहे हैं, आंदोलन में खड़े हैं। क्या ये एक सेगमेंट है, एक सेक्टर का ही किसान है, या पूरे देश के किसान है? तो जब बात किसान की आती है, तो भले ही छोटे हिस्से में ये बात मांग उठ रही हो, लेकिन अगर एमएसपी की गारंटी होती है तो सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं होगा, पूरे देश में वो लागू होगा। बिल्कुल। तो तर्क और दोनों तरफ से इसी तरह की बातें लगातार जारी हैं। और जो सरकार के 3 मंत्री आज बात कर रहे हैं, ये उसी फॉर्मूले पे हैं कि वो थोड़ा उनको समय दीजिए और बात को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान संगठन है, वो बाइकआउट नहीं कर रहे हैं किसी बायलैटरल मीटिंग का, वो भी जा रहे हैं। तो ये भी एक संकेत है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि किस पॉइंट पे समझौता होगा कि नहीं होगा, और समझौता नहीं होगा तो यही स्थिति बनी रहेगी। और पंजाब से बाहर अगर वो निकलते हैं, आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो कानून व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ेगी वहां पे, क्योंकि किसी भी हाल में वो शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा, ये तो तय है। अगर वो शंभू बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे और वहां से एजिटेशन बढ़ता है, आंदोलन बढ़ता है, आंदोलन उग्र होता है, तो सिचुएशन किस तरह की होगी, उसको कौन संभालेगा? पंजाब की जो सरकार है, वो कितना इसको अफोर्ड कर पाएगी? उसके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है, हरियाणा, क्योंकि अभी वो पंजाब की सीमा के अंदर है, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो इंतजाम आप सिंधु बॉर्डर से लेकर के शंभू बॉर्डर तक जो इंतजाम देख रहे हैं आप, इतना देखा था, और इसके पहले भी जो तस्वीरें आई थी, तो ये तमाम चीजें हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, जैसा कि आप कह रहे हैं, वाकई क्योंकि कल भी जो स्थिति हुई थी, उग्र हो गए थे किसान। आपने देखा आंसू गैस के गोले छोड़कर इसका भी विरोध कर रहे हैं। आज पंजाब में रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। सवाल यही उठ रहा है कि अगर उग्र होता है तो आगे क्या तैयारी है, ये समझने वाली बात है। आप हमारे साथ बने रहिए। शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, देखिए, आपने किसानों से बातचीत की, और अभी जैसा कि प्रशांत भी जिक्र कर रहे थे, ठीक है, किसान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि जो हमारी मांग है एमएसपी, जहां पर ये सुई अटकी हुई है, लेकिन सरकार का ये बार बार कहना है कि देखिए इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि किसान इस रुख से हैं कि थोड़ा और वक्त देंगे? क्योंकि स्थिति जो देखने को मिल रही है, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर किसान, लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है। क्या तस्वीरें निकल कर आएगी? जी, जिस तरह से एमएसपी की बात है, तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हमने 2 साल का एक लंबा वक्त सरकार को दिया। 1 साल तक हम धरने पर बैठे रहे, सरकार ने कहा कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन जिस तरह से 2 साल का लंबा वक्त हुआ, तो किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने सैकड़ों किसानों से 2 दिन से हम बात कर चुके हैं। उन सभी का कहना है कि सरकार को एक लंबा वक्त मिल चुका है। जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें समय चाहिए और भी ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो डिमांड की फहरिस्त है वो लंबी है। तो हम किसानों से पूछ लेते हैं एक बार कि आज क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर, एमएसपी को लेकर हो या कुछ और जैसे पॉइंट्स हैं जो आपकी डिमांड लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है, ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना
है तो हमें वक्त चाहिए, ऐसा सरकार कह रही है। क्या वक्त देने को किसान तैयार है, या 1 साल का जो धरना था, 2 साल का एक लंबा गैप, वही सबसे बड़ा लंबा एक वक्त दे दिया आपने? वक्त दे चुके हैं, भरोसा एक बार होता है, बार बार नहीं। ठीक है ना, सरकार के ऊपर पहले ही भरोसा किया था, अभी भी किया है, अभी आज मीटिंग हो रही है, देखते हैं क्या मुद्दा निकलता है। ठीक है ना, वरना दिल्ली तो जाएंगे ही। कैसे जाएंगे? इतनी बड़ी फोर्स खड़ी है सामने, हज़ारों लोग खड़े हैं, और आपके किसान भी इंजर्ड हुए, वो लोग भी इंजर्ड हुए हैं। तो क्या ये खून खराबा सल्यूशन है, समाधान है, या बातचीत ही एक रास्ता है? जैसा कि सरकार की तरफ से जो उनके मंत्री कह रहे हैं कि 90% मांगों पर बात हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, 10% है वो भी मान ली जाएगी, थोड़ा आप आगे चले, थोड़ा वो आगे आ जाए, बात बन जाए। उनके मंत्री कह रहे हैं ना, हमारे किसान आगू नहीं ना कह रहे। मंत्री तो बोलेंगे 100% भी मान ली। अगर पहले ही प्रधानमंत्री ने ही बोला था ना, वो लागू क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री ने लाइव आके बोला था कि रद्द कर दिया है, तो हुआ क्यों नहीं? भरोसा एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। अभी दिल्ली जाके ही होगा जो कुछ होगा। प्रधानमंत्री भरोसा नहीं करेंगे? फिर पहले भरोसा कहाँ पे गया? अगर लाइव में बोला था उन्होंने, तो वो कहाँ पर गया? वो स्टेटमेंट कहाँ पे गई? ठीक है ना, से झूठ बोलते हैं। 15 लाख आएगा, किसके पास आया? ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि पहली कलम से ही जो है हम वो करेंगे, अपना जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट देंगे, वो उन्होंने दी नहीं दी। अब भी हम भरोसा करके वहाँ से उठ के आ गए, अब भी ऐसे ही है। तो भरोसा एक बार होता है, बार बार कितनी बार भरोसा करेंगे? हम बातचीत करने के लिए ही दिल्ली जा रहे हैं, हमें कोई चाव नहीं है हम इतना काम। लेकिन आप लोग ने तो इतना दबाव बना दिया, हाईवे पे बैठ गए हैं, जाम हो गया, सब कुछ बंद हो गया है, तो ये तो एक तरह से दबाव बना ही दिया है। तो वहाँ जाके देखो, उनके मंत्री तो यहाँ आ गए हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर रोड बंद है तभी हम यहाँ पे बैठे हैं, रोड खोल दो हम चले जाते हैं। तो सरकार के मंत्री तो आपके पास आ गए। सुनिए आप, वहाँ हमें जगह दे दीजिए, हम दिल्ली में बैठ जाएंगे जाकर। हमें दिल्ली में जाने के लिए, वहाँ बैठने के लिए जगह दे दो, हम वहाँ चले जाएंगे। जरा इनसे पूछिए, क्योंकि सरकार तो ये दलील लेकिन ये बताइए, सरकार के मंत्री तो आपके पास आ गए। जरा ये सवाल जरूर पूछिए दीपक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। दीपक, जरा इनसे पूछिए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये बार बार पक्ष रखा जा रहा है कि दिल्ली आने देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजधानी है, सुरक्षा के लिहाज से ये मजबूरन है, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर जो कहा जा रहा है, कई असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जो हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। ये वजह बताई जा रही है, तो क्या ये सोचते हैं क्या रुके? क्योंकि समाधान तो देखिए बातचीत ही है। दीपक, जरा समझने की कोशिश कीजिए उनसे। सरकार कह रही है कि दिल्ली आप आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, दिल्ली की स्थिति बिगड़ जाएगी। तो ऐसे में दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं आप? और जिस तरह से दिल्ली का माहौल आपने देखा था 2 साल पहले जब किसान आंदोलन चला था, तो क्या हुआ था, किस तरह से लाल किले पर झंडा फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर, वो भी सरकार की एक परेशानी बढ़ा चुका है। सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ की व्यवस्था खराब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए। अगर आप वहाँ जाते हैं, हमें हमारे हक मिल जाए, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, यहीं दे दो हमारे, हम अपने हक के लिए जा रहे हैं ना, हमारे हक कहाँ, यहीं पे दे दो, हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जो हमारी है, देश की राजधानी है, हम दिल्ली अपनी राजधानी में जा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं करने जा रहे। हमारे रास्ते अब भी खुले हैं, हम किसी भी एम्बुलेंस को, किसी भी सर्विस को रोकते नहीं, रास्ता रोकते हैं, खुला रास्ता रहता है हमारा। लेकिन टेंशन वो लाल किले वाली भी है ना, वो झंडा जो फहरा दिया, जो यहाँ बैरिकेडिंग कर रहे हैं वो लाल किले पे कर ले, वो दिल्ली के अंदर कर ले। सामाजिक तत्व अगर घुस गए आपकी भीड़ में या कुछ गलत कर दिए, तो आप लोग बदनाम हो जाते हैं, आप लोग पर आरोप लगा दिए जाते हैं। जो सरकार अपने देश की राजधानी को नहीं संभाल पाएगी, वो सरकार क्या चलाएगी? वो दूसरे देश से क्या रखिया करेगी? वो बॉर्डरों को क्या सांभेगी अपने को? वो सरकार के काबिल नहीं लोग हैं। हम लाल किले पर जाना हमारा शौक नहीं, ना हम जाएंगे। वो तो सरकार के ही लोग थे जो इस मूवमेंट के बीच में घुसो दिए गए। सरकार चाहती है कि गड़बड़ होकर लोगों को बदनाम किया जाए, इन किसानों को, बोले वालों को। इनको शौक नहीं है, इनके पास कोई हथियार नहीं है, इनके पास ट्रैक्टर है सिर्फ। ये कोई उग्रवादी नहीं है, दूसरे देश का बॉर्डर भी इतना सील नहीं है। अगर आज हमारे देश की बिल्कुल दीपक, तो देखिए किसानों का यही कहना है, क्या हम अपने देश में अपनी मांगों को लेकर भी नहीं जा सकते? प्रशांत, जो आप सुन पा रहे हैं और लगातार हम लोग यही देख रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी किसानों से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रास्ता निकलेगा, लेकिन एक गैप यहां पे भरोसे का दिखता है। भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, 2 साल बीत गए, किसान कह रहे हैं और कितना इंतजार।
देखिए बात बिल्कुल ठीक है कि भरोसा इसलिए नहीं बन रहा है कि जिस बात को, सबसे बड़ी बात जो एमएसपी की गारंटी की जो बात नहीं बनी है वो बात नहीं बन पाई, इसलिए भरोसा नहीं बन रहा है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है। अब देखिए इस बार भी आप जरा शुरू से इस बात को याद देखिए, जब पहली मीटिंग कब हुई, जब आंदोलनकारी सड़कों पे नहीं आए थे। जी। 3 केंद्रीय मंत्री जिसमें पीयूष गोयल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कृषि मंत्री पहले जाकर उनको बात करके आए, बात किया उनसे, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा निकली। फिर वो अब आके धरने पे बैठे, दूसरे दौर की भी बैठक हुई, सारे ऑप्शंस दिए गए, अब आज तीसरे दौर की बैठक हो रही है। तो बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये बातचीत तब होती है जब दोनों लोग सहमति बनाने की कोशिश करें। अगर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बात पे बिल्कुल अड़ी रहे कि वो मांग रहे हैं और हम नहीं देंगे, फिर तो कभी नतीजा कोई निकलेगा नहीं। आपने पिछली बार भी देखा, जो पार्ट 1 था उसमें करीब 10 ऐसी बैठक हुई विज्ञान भवन में, दिन में हुई, रात में हुई। उषा केंद्रीय एग्रीकल्चर में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, 12-1 बजे रात तक वो बैठक चली थी। मैं भी उस बैठक में को हम कवर कर रहे थे। बेनतीजा निकली, बहुत सी बैठकें बेनतीजा निकली। तो नतीजा तभी निकलता है जब आपस में मतलब दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ये अपना जेस्चर दिखा रही है, एक परसेप्शन बता रही है कि सरकार हर तरीके से तैयार है। अब सवाल उठता है कि किस बात पे सरकार तैयार है और किस बात पे किसान आंदोलन कारी जो है, जो नेता हैं, वो किस बात पे तैयार है। क्या इन दोनों तैयार जिस पॉइंट पे तैयार है उस पर सहमति बन पाती है? बन पाती है तब तो मामला खत्म है, नहीं बन पाती है तो इसी तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलेगा, कितना चलेगा, क्या हाल होगा, ये सब भविष्य के उसमें है। और स्थिति जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी मतलब इतना इंतजाम तो पिछली बार नहीं था, इस बार इंतजाम बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। हालांकि अभी जो है पंजाब तक ही सीमित है। मैं बार बार वही आशंका जता रहा हूं कि पंजाब से जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और जिनको निकलने नहीं दिया जाएगा, तब स्थिति क्या होगी। उसमें बहुत सारा अराजक तत्व भी होंगे, बहुत सी दूसरी दिक्कतें भी होंगी। फिर जो स्थिति वहां पे बिगड़ेगी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हर स्थिति अपडेट होगी। सबसे पहले हम न्यूज़ 24 पर अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन